फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो फ्रेंड्स अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो फ्रेंड्स आज मैं लेस और डोरी की मदद से आपको नेक डिज़ाइन बनाना सिखाती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने पेपर पेस्टिंग पर नेक की जो विड्थ ली है वो 3 इंचज़ और 3 पॉइंट ली है, और जो मैंने डीप लेंथ ली है वो मैंने 7 इंचज़ ली है, 7 इंचज़। तो अब यहाँ पर मार्किंग करने के बाद एक बॉक्स शो करेंगे। तो यहाँ पर बॉक्स शो करने के बाद इसके अंदर राउंड शेप देंगे। राउंड शेप देने के बाद अब यहाँ से इसकी कटिंग करेंगे जहाँ पर मैंने मार्किंग की है। तो पहले इनर साइड से इसकी कटिंग करेंगे और फिर जो है वो आउटसाइड से इसकी कटिंग करेंगे। तो अब यहाँ से आउटसाइड से इसकी कटिंग करेंगे। तो अंदाजे के मुताबिक मैंने तकरीबन 1 इंच से ज़्यादा इसकी विड्थ रखी है। तो आप भी जितनी चाहें आप इसकी विड्थ ले सकते हैं। तो अब इस तरह से मैंने अपनी शर्ट के ऊपर इसको पेस्ट कर लेना है। तो ये देखिए पेस्टिंग के बाद एक्स्ट्रा कपड़ा मैंने कट कर दिया है। अब यहाँ पर थोड़ी सी मैंने मार्किंग करनी है। तो लेंथ 11 इंचज़ लेंथ पर मैंने सेंटर में मार्क किया है, और यहाँ पर जो है वो मैंने 14 इंचज़ पर मार्क किया है ऊपर से रखते हुए। तो अब मार्किंग करने के बाद अब स्केल की मदद से यहाँ पर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। तो ये लाइन ड्रॉ करने के बाद अब यहाँ पर तिरछी लाइन लगानी है, दूसरी साइड पर भी मैंने लाइन ड्रॉ कर ली है, और यहाँ पर भी तिरछी लाइन ड्रॉ करनी है। तो ये देखें अब ये उल्टी साइड है और ये इसकी सीधी साइड है। जो लाइन मैंने ड्रॉ की है उसके ऊपर ऊपर रखते हुए अब यहाँ से लेस लगाना स्टार्ट करेंगे। तो ये मैंने समोसा लेस ली है और इसकी मदद से मैंने इसके ऊपर डिज़ाइनिंग करनी है, नेक डिज़ाइनिंग। तो यहाँ पर जाने के बाद इसको इस तरह से ये देखिए मैंने थोड़ा सा इसको मोड़ लिया है लेस को अच्छी तरह से, और मोड़ने के बाद अब यहाँ पर ये देखें नीचे फिर मैंने जो मार्क किया था ये देखें अब यहाँ पे जाके फिर इसको मोड़ लेना है थोड़ा सा, और आगे जाके फिर इसको मोड़ना है। ये देखें इस तरह से ये एक ट्रायंगल शेप में ही इसका डिज़ाइन बन जाएगा, और यहाँ पे जाके फिर इसको फोल्ड करना है, और फोल्ड करने के बाद अब ऊपर की जानब स्ट्रेट इसको लगाना है। तो ये देखें अब ऊपर की जानब जो है वो स्ट्रेट लेस की लाइन जो है ऊपर तक लगाएंगे। तो यहाँ तक लगाने के बाद अब ये देखें अब इसके अंदर जो दूसरी मैंने चीज़ लगानी है वो मैंने डोरी लगानी है। तो अब जितना साइज़ मैंने मतलब बाहर से इसका छोड़ा था, जो पहले लेस लगी हुई थी, उतना ही साइज़ मैंने अंदर से छोड़ते हुए अंदाजे से मैंने साइज़ छोड़ा है। विड्थ इसकी जो मैंने छोड़ी हुई है वो मैंने उसके ऊपर कोई निशान वगैरह नहीं लगाया। तो अब यहाँ पर ये देखें इस तरह से फ़ोल्ड करेंगे, फिर उसको डोरी को फ़ोल्ड करने के बाद जैसे कि बाहर डिज़ाइन बना है वैसे वैसे ही मैंने इसके अंदर डिज़ाइन बनाना है। तो आप अंदाजे के मुताबिक जहाँ पे इसकी ये देखें सेंटर आया वहाँ से मैंने इसको जो है वो फ़ोल्ड कर लिया है। अब यहाँ से अंदाजे के मुताबिक ही मैं इसे फ़ोल्ड करूँगी। तो यहाँ पे जाके ये देखें इस तरह से लाइन यहाँ पे स्टॉप करेंगे, और स्टॉप करने के बाद ऊपर की जानब इसको फ़ोल्ड कर लेंगे। तो फोल्ड करने के बाद अब फिर ऊपर तक जो है वो नेक के अंदर तक इसको स्टिच कर लेंगे। तो यहाँ तक स्टिच करने के बाद इसको कट करेंगे। तो नेक्स्ट जो स्टेप है वो फिर यही है कि जितनी विड्थ मैंने पहले छोड़ी थी उतनी ही विड्थ छोड़ते हुए अब नेक के अंदर से इसको फिर से लगाना स्टार्ट करेंगे। और यहाँ पर ये देखें अंदाजे के लिए मैंने 2 जो है वो निशान लगा लिए हैं ताकि ये ज़्यादा नीचे ना चली जाए। तो अब यहाँ पर जो निशान लगाया था वहाँ से मैंने टर्न ले लिया है, और लेते हुए अब यहाँ पे कॉर्नर की जानब आएंगे इस जगह पे। तो अब फिर जो है टर्न लेना है। सेंटर का निशान तो जो है वो पहले से मार्क किया हुआ है, ये देखें। तो अब यहाँ पे जो निशान मार्क किया था मैंने इसके ऊपर स्टॉप करेंगे और ऊपर तक इसको लेके जाएंगे और स्टिच कर देंगे। तो यहाँ तक ये देखें इसको स्टिच करने के बाद कट कर दिया है। तो अब जो है वो नेक्स्ट स्टेप फिर यही है। फिर इसी तरीके से जो है इसके अंदर इस तरह से रखते हुए ये देखें विड्थ जो है वो मैंने सेम जितनी पीछे छोड़ी थी उतनी ही मैंने छोड़ी है। तो अब ये है ये जो है लास्ट स्टेप है। अब यहाँ पे जाके इसको थोड़ा सा टर्न देना है, और टर्न देने के बाद फिर अगली जानब जो है फ़ोल्ड करना है। ये देखें अब इस तरह से फ़ोल्ड करना है, और यहाँ से फिर जो है वो टर्न ले लेंगे इस जगह से। तो इस तरह से ये देखें ये जो डिज़ाइन था
मेरा यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है। तो आप चाहें तो इसके लिए आप लाइनिंग भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने लाइनिंग नहीं लगाई, मैंने सिर्फ एक ही लाइन लगाई थी। अब इसके नीचे ये देखें इस तरह से एक्स्ट्रा फैब्रिक रखेंगे और ऊपर सीधी साइड को सीधी साइड के साथ मैंने मिलाना है और उल्टी साइड की जानब से ये देखें यहाँ पर जो है वो सिलाई लगाएंगे पेपर पेस्टिंग के बिल्कुल साथ साथ। ऊपर तक जो है सिलाई लगाने के बाद इसके अंदर से एक्स्ट्रा कपड़ा ट्रिम कर देंगे और छोटे छोटे कट्स लगाएंगे। तो ये देखें एक्स्ट्रा कपड़ा जो है अब उसे ट्रिम कर देंगे और जो है इसके अंदर छोटे छोटे कट्स लगाएंगे और कट्स लगाने के बाद इसको नीचे की जानब फोल्ड कर लेंगे। आप चाहें तो आप सबसे पहले इसका ड्राफ्ट बना लें टेलर चौक की मदद से और स्केल की मदद से, और फिर आप ऊपर ऊपर इसके लेस लगा सकते हैं। तो अब ये देखिए अब इसे नीचे की जानब मैंने इस तरह से फ़ोल्ड करना है। फैब्रिक को अच्छी तरह से फ़ोल्ड करने के बाद जो है मैंने इसको आयरन कर लेना है ताकि कपड़ा अच्छी तरह नीचे जो है वो बैठ जाए। ये देखें तो अब इसके नीचे मैंने जो है हैंड स्टिच करनी है, तो इस तरह से फ़ोल्ड करूँगी और नीडल में धागा डालने के बाद हैंड स्टिच करूँगी। तो ये देखें फ्रेंड्स नेक जो है वो रेडी हो चुका है। आई होप आप लोगों को मेरा डिज़ाइन अच्छा लगा होगा। फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो फ्रेंड्स मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलूँगी। अल्लाह हाफिज़।